घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन इससे पहले भाजपा और झामुमो में उम्मीदवार के चयन को लेकर अंदर खाने मंथन का दौर शुरू है। पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो रही है, चर्चा की जा रही है। ऐसे में घाटशिला उपचुनाव में भाजपा में भी कई दावेदार सामने आ गए, लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा ने सब कुछ करीब करीब तय कर लिया है और कौन उम्मीदवार होगा और कौन किस भूमिका में चुनावी अखाड़े में दिखेगा, यह सब तय कर लिया गया है। और यह सीट जीतने के लिए भाजपा कैसी ताकत, कैसी रणनीति का इस्तेमाल करने वाली है, किसे कौन सी जिम्मेवारी चुनाव जिताने को देने वाले हैं आला कमान जो पार्टी के हैं, वो यह तमाम जो चीज़ें हैं वह तय हो चुकी है। साथ ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा भले ना की गई, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा यह भी अब साफ हो गया है। यही वजह है कि कोई भी कदम भाजपा उठाने से पहले कई बार उनके केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव समिति सोच रही है कि एक कदम कहीं चुनाव में गलत न साबित हो जाए, क्योंकि तमाम सीटें भाजपा बीते चुनाव में जो एसटी रिजर्व थी उस पर अधिकतर पर हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इस सीट को देखें तो यह सीट किसी चुनौती से कम भाजपा के लिए नहीं मानी जा रही है, क्योंकि एसटी सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जबकि कोल्हान में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एकमात्र सीट को जीत पाए थे। अन्य एसटी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अब फिर जब उपचुनाव हो रहा है और कई दावेदार हैं, ऐसे में दावेदार के रूप में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी है, तो भाजपा ने खुलकर ना सही अंदर खान ने यह करीब तय कर लिया कि इस चुनाव में एक्सपेरिमेंट ना कर बाबूलाल पर ही दांव खेला जाएगा, जिससे चुनाव में कुछ फायदा हो सके। अगर देखें तो घाटशिला सीट पर बाबूलाल सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अपनी पकड़ मानी जाती है। चुनाव हारने के बाद भी वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, जिसे अब चुनाव में भंजाने की कोशिश होगी। चंपई सोरेन खुद पूरे इलाके में घूमकर जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। कई तस्वीर सामने आई जिसमें चंपई सोरेन खुद आगे और बाबूलाल सोरेन उनके पीछे परछाई बनकर जो घाटशिला में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और इसी को आधार मानकर बीजेपी आला कमान जो चुनाव समिति है, केंद्रीय समिति है, वो निर्णय लेने वाला है। अब सवाल है कि जो चर्चा सीता सोरेन की बेटी जयश्री को लेकर शुरू हुई थी, तो वह क्या करेंगी। इस मामले में भी कहा जा रहा है कि फिलहाल भाजपा की रणनीति सीट जीतना है, ना कि किसी व्यक्ति या किसी विशेष को टिकट देना। यही वजह है कि बाबूलाल सोरेन को करीब करीब तय मानकर तमाम नेताओं को अलग अलग उसी घाटशिला क्षेत्र में जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिससे वह सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाल सके। सीता सोरेन भी गुरुजी की बड़ी बहू है, तो उन्हें भी पार्टी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेगी और एक जिम्मेवारी देकर उन्हें किस तरह से डिफेंड कल्पना सोरेन को करना है, किस तरह से हेमंत सोरेन का सामना करना, तो एक मजबूत पिलर के तौर पर यहाँ पर प्रचार के दौरान सीता सोरेन दिखेंगी। अब सवाल यह भी है कि अगर भाजपा सब कुछ तय कर चुकी है, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों सुस्त पड़ा है। क्या झामुमो अब तक क्लियर नहीं कर पाया कि क्या सोमेश होंगे या फिर स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी उम्मीदवार होंगी। तो ऐसे में जो स्थिति थी, जो चर्चा थी, वह भी अब करीब करीब साफ हो गई है। झामुमो ने भी बाबूलाल सोरेन के सामने सोमेश सोरेन को ही चुनावी दंगल में उतारने का निर्णय ले लिया है। सोमेश भी तैयारी में लगे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय और जनता से सीधा संवाद कर खुद और पार्टी के पक्ष में अभी से ही मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पूरे चुनाव पर नजर बनाए हैं और सोमेश की जीत के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जिस पर इनके तमाम विधायक जो कोल्हान के हैं, जो आसपास घाटशिला की सीट है, वहां के कई नेताओं को लगाया है और एक ऐसी रणनीति तय की गई है जिससे किसी भी कीमत पर सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आ जाए, क्योंकि रामदास सोरेन का लंबा इतिहास इस सीट पर रहा है और उनके जाने के बाद नाक की लड़ाई है कि कैसे अब उनके बेटे को जीत कर विधानसभा तक पहुंचाने का काम तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो है वो करेंगे। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको हम देंगे।